झोपड़ी में बसे हुए एक गरीब मजदूर तबके के लोग थे, रामबली यादव। उसको सिर में गोली लगी थी। बाद में हम लोग यहाँ से बेहोतीपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए, उठा करके वहाँ से समस्तीपुर रेफर हुआ, फिर दरभंगा रेफर हुआ। दरभंगा में जाकर के उसको सर से गोली निकाला गया और महीनों जिंदगी मौत से जूझ करके वह आए हैं। अभी वह व्यक्ति मेरे सामने रह रहे हैं। तो क्या हुआ था, मतलब वो किस तरीके से गोली चला था? वो तो बाहर का अपराधी था, भाड़े की अपराधी था। हम लोग तो पहचानते नहीं थे, लेकिन सुनने में आया था उस समय जो टवका का अभी तो मारे गए पारसमणि झा थे और अगल बगल इस इलाके से बाहर के अपराधी थे, तो कैसे पर आए थे सुपारी लेकर के झोपड़ी हटाने के लिए। तो ये संघर्ष अभी, मतलब भूमि संघर्ष जो स्टार्ट हुआ था, अब एकदम खत्म हो गया है यहाँ पे, या इसका लड़ाई अभी भी है? अभी भी जमींदार इधर जमीन पे कब्जा करना चाह रहा है, या फिर जो लड़ाई का दूसरा स्टेज होता है, यहाँ के लोगों को पर्चा मिल गया है या बाकी चीज हो गया, या अभी भी लड़ाई चल रही है? पर्चा तो मिल गया है, लेकिन उस जमीन को यहाँ के भूमाफिया के द्वारा लोकल किसान के हाथ उसी पर्चे वाले जमीन को कुछ पार्ट को बेच करके गलत तरीके से रजिस्ट्री करवा करके और हाई कोर्ट, डीएम के यहाँ कुछ लोअर कोर्ट, तमाम जगह केस करके लटकाया गया है। और अभी भी उस केस में पार्टी लड़ रही है। आम लोग तारीख पर जा रहा है, अभी भी तारीख चल रहा है। संघर्ष अभी भी विराम नहीं हुआ है, अभी भी संघर्ष है। उसके बाद ये जो लोग था जिनको पर्चा मिल गया था, बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि जमींदार से लड़ना बहुतों के लिए बहुत मुश्किल होता है, आसान बात तो है नहीं। तो जमींदार उन लोगों को बुला के बोला हो कि हमको थोड़ा ही रुपया दे दो, ये जमीन तुम ले लो, उस जिसके पास पर्चा है उसको बोला हो, या पैसे के बदौलत जो घर बना रहे हैं उनको खरीदने का, धमकाने का कोशिश किया हो, इस तरीके का कुछ हुआ हो? तो ये सब तो लगातार कर रहा है, लेकिन अभी तक उसमें वह सफल नहीं हुआ है। अभी तक भी कोई एक इंसिडेंट बता देते कि खरीदने का कोशिश या कुछ ऐसा हुआ हो तो? कुछ लोग खरीदने का कोशिश किया है। हाँ, कुछ लोग खरीदा भी है, 2-4 पर्चा होने के बावजूद भी खरीदा। पर्चा होने के बावजूद भी खरीदा। और कुछ नहीं, धन्यवाद।